मुखौटा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश ठाकुर खबर लाया हूँ जातिगत भेदभाव की। जातिगत भेदभाव एक कड़वा सच है हमारे देश का। ये पिछले कुछ दशकों में कम जरूर हुआ है, पर यह कहीं ना कहीं फैल रहा है। हम आए दिन जातिगत भेदभाव की खबरें सुनते रहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। हमारे देश में जातिगत भेदभाव एक आम बात है। बड़े शहरों में ये कम दिखाई देता है, पर गांव देहात छोटे कस्बों में ये जिंदगी की एक सच्चाई है और बड़ी चुनौती है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। धर्म और संस्कृति के नाम पे इसको उचित ठहराया जाता है। ये समाज में भेदभाव पैदा करता है। किसी भी तरह का भेदभाव किसी दो या उससे ज्यादा जातियों के बीच गुस्सा और नफरत फैलाता है, और ये हमारे देश के हित में नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? मोटे तौर पर देखा जाए तो धर्म की आड़ में इसको जायज बताया जाता है। लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि इंसान छोटा बड़ा किसी जाति में पैदा होने से नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। समझ का अभाव है, और समझ शिक्षा से आती है। सही शिक्षा से ही समाज में उचित विचार और समानता लाई जा सकती है। तो क्या अशिक्षा की वजह से जातिगत भेदभाव है? अशिक्षित लोग इस देश के में जो है जातिगत भेदभाव करते हैं, और शिक्षित लोग जो हैं वो जातिगत भेदभाव नहीं करते। हर साल भारतीय नौकरी के लिए अमेरिका जाते हैं। जाहिर सी बात है, वो पढ़े लिखे क्वालिफाइड होते होंगे। इस वक्त लाखों भारतीय अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, बसे हुए हैं, वहां रह रहे हैं। आप में से कईयों को ये जान के हैरानी होगी कि ये समस्या अमेरिका में भी है। जातिगत भेदभाव जो यहाँ भारत में है, वही अब अमेरिका भी पहुंच गया है, और मेरे ये बताने से बहुत पहले पहुंच चुका है। इसी साल फरवरी में सियाटल अमेरिका का पहला राज्य बना जिसने इसके विरुद्ध कानून पास किया और जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया। शमा सामंत, जो कि सियाटल काउंसिल की सदस्य हैं, उन्होंने इसके लिए कानून की मांग की थी। हाल ही में अक्टूबर महीने में कैलिफोर्निया में भी इसी तरह के कानून की मांग की गई, पर वहां इस कानून को मंजूरी नहीं मिली। वहां के गवर्नर केविन न्यूसम ने इस कानून को मंजूरी नहीं दी। कैलिफोर्निया में वंश के आधार पर किसी से भेदभाव करने को गैर कानूनी करार देने की मांग की गई थी, जिस पर केविन न्यूसम ने वीटो ले लिया। उनका कहना था कि वंश या उसके आधार पर भेदभाव करना पहले से ही गैर कानूनी है। अमेरिका में करीबन 44 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इक्वालिटी लैब संस्था ने 2016 में एक सर्वे किया, जिसके अनुसार 67% दलित भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो अपने काम करने की जगह और दफ्तर में जातिगत भेदभाव का शिकार हुए। उन्हें परेशान किया गया। 27% ने माना कि उन्हें अपशब्द कहे गए और हिंसात्मक हमले भी हुए। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, और जैसा कि सही शिक्षा से ही समाज में उच्च विचार और समानता लाई जा सकती है, पर फिर भी जातिगत भेदभाव का जहर अमेरिका में रह रहे भारतीयों में होना ये साफ साफ बताता है कि आज की मौजूदा शिक्षा नीति इस भेदभाव को खत्म नहीं कर सकती। जब अमेरिका जैसे विकसित देश में रह रहे भारतीयों का ये हाल है, तो हमारे देश के लोगों की सोच क्या होगी? एसटी एससी ओबीसी कोटे के तहत नौकरी पाने वालों को सुनना पड़ता है कि बिना मेहनत किए ऐसे ही उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। नौकरियां जो कि एसटी एससी ओबीसी के लिए रिजर्व की जाती हैं, जो कि कुल नौकरियों की 20 से 25% होती हैं, 20 to 25% होती हैं, उसके लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, फिजिकल पास करते हैं, फिर कहीं जाके उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है। 2020 में एसटी एससी ओबीसी कोटे की कुल 78,923 सरकारी नौकरियां निकली, जिसमें से 42,066 पद खाली रह गए। कैंडिडेट क्वालिफाइड ही नहीं कर पाए। 42,066 खाली पद बहुत बड़ी संख्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत देश की कुल आबादी 1,21,08,00,000 कुछ हजार है, जिसमें से करीबन 10% एसटी हैं, 20% एससी हैं, मंडल कमीशन के अनुसार 52% और एनएसएसओ के अनुसार 41% ओबीसी हैं। तो लगभग कम से कम 70% एसटी एससी ओबीसी कुल आबादी के हैं, यानी करीब करीब 84 करोड़ की आबादी है एसटी एससी ओबीसी की। इसके बावजूद भी रिजर्व कोटे की 42,066 पद खाली रह गए। कारण इस इतने बड़े वर्ग के पास वो बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है जो उन्हें वो रिजर्व कोटा नौकरी दिला पाए। कम से कम 84 करोड़ की आबादी है। ये जो
कि शैक्षणिक रूप से असमर्थ है, 78,923 सरकारी पद भरने के लिए, और 42,066 पद खाली रह जाते हैं। और जो जैसे तैसे सरकारी नौकरी हासिल कर पाए, उन्हें अपने जीवन में कभी ना कभी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। आज़ादी के 70 साल बाद भी उन्हें समाज में भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। अभी भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिला। एक तरफ तो ये जातिगत परंपराओं के चलते भेदभाव का सामना करते हैं, दूसरी तरफ रिजर्वेशन के कारण उन्हें समान वर्ग का गुस्सा झेलना पड़ता है। वो रिजर्वेशन जिसकी पूरी सीटें भी वो भर नहीं पाते क्योंकि उनके पास बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है। जब एसटी, एससी, ओबीसी वित्तीय रूप से समृद्ध हो जाएंगे और समाज में उन्हें बराबरी का स्थान मिलेगा, जब इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। वित्तीय रूप से समृद्ध होने पर समाज में बराबरी का अधिकार मिल जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर 70% से भी बड़ी आबादी कमजोर रह गई तो ये देश शक्तिशाली कैसे बनेगा? रिजर्वेशन वित्तीय रूप से किसी को आगे बढ़ाने के लिए, अमीर बनाने के लिए नहीं दिया गया है। ये कोशिश है, ये व्यवस्था है हमारे संविधान में कि हर वो व्यक्ति, समाज जो जातिगत रूप से पिछड़ा है, उपेक्षित है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, समाज में बराबरी का स्थान दिलाया जा सके और हम शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। ये बात हमारे देश की है, हम भारतीयों की है। मैं राकेश ठाकुर, आपने मुझे सुना। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ जो छूट गया है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार कोशिश करूँगा उस पर पूरी जानकारी दे सकूँ। जय हिंद, जय भारत।